तो कहानी की शुरुआत एक बिजनेस पार्टी से होती है जो मिस्टर चीरंग ने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर काफी बड़े बड़े कंपनीज के लोग आए थे। तो पार्टी में कहानी का मेन लीड भी आने वाला था, जिसका नाम है शिनची, जो कि ब्लू जे इन्वेस्टमेंट का सीईओ है। मगर जैसे ही उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि इस पार्टी में बी एजाइल मेडिटेक कंपनी की डायरेक्टर मिनोई आने वाली है, शिनची थोड़ा शॉक्ड होता है। जिसके बाद हमें मिनोई को दिखाया जाता है, जो कि कहानी की फीमेल लीड है। तो वो मस्त तैयार होकर पार्टी में आती है और उसे देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि मिनोई कभी भी पार्टीज अटेंड नहीं करती। अब मिनोई यहाँ पर नर्वस लग रही थी, स्पेशली चीरंग को देखकर। थोड़ी देर में शिनची भी पार्टी में आ जाता है, जो दूर से मिनोई को देख रहा था। तो वो चीरंग के पास आकर बैठती है, जहाँ पर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो चीरंग उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है, तो मिन ड्रिंक करके जाने लगती है, पर चीरंग तो उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है इतना काफी नहीं है। तो मिन थोड़ा सोचने के बाद उसके लैप में बैठ जाती है और उसे कहती है कि इतना काफी है। अब उसे ऐसा करते देख सारे लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं, गॉसिप चालू कर देते हैं। अब इसे चीरंग की वाइफ भी देख लेती है, तो वो आकर मिन के सर पे वाइन गिरा देती है। तो मिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर होंगी, इसीलिए सॉरी कहकर जाने लगती है। लेकिन चीरंग की वाइफ उसे रोकते हुए कहती है, तुम कितनी बेशर्म हो जो सबके सामने दूसरे के पति को सेड्यूस कर रही हो। मैंने उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है, मगर वो तो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। तो मैंने अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, मगर चीरंग की वाइफ तो पीछे से उस पर वाइन फेंक देती है। पर इससे पहले शिनची उसके सामने आ जाता है, जिससे वाइन शिनची पर पड़ती है। तो मैंने पीछे मुड़कर शिनची को देखकर शॉकिंगली कहती कि क्या ये सच में तुम हो। तभी हमें एक फास्ट फॉरवर्ड फ्लैशबैक दिखाया जाता है 5 साल पहले का, जब शिनची ने मिन को शादी के लिए प्रपोज किया था। मिन ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, मगर फिर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शिनची सभी के सामने मिन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर पहले तो वो अपने रुमाल से मिन का फेस साफ करता है। मिन उसका हाथ टच करती है, तो शिनची अपना हाथ पीछे कर लेता है। मिन थोड़ी इमोशनली उसकी किसी बीमारी के बारे में पूछती है। शिन हंसते हुए कहता है कि उस बात को 5 साल हो चुके हैं, मगर तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। पर तुम इतना गिर सकती हो मुझे नहीं पता था। सबके सामने एक मैरिड आदमी को सेड्यूस कर रही थी कि ये सब कुछ पैसों के लिए था, या फिर तुम किसी के साथ भी ऐसा करती हो अपने मतलब के लिए, जिस तरह तुमने मुझे 5 साल पहले धोखा दिया था। मिन कहती है हमें हमारे पास्ट के बारे में भूल जाना चाहिए। इस पर शिन कहता है कि मैंने कोशिश किया, मगर मैं नहीं भूल सकता। ये कहकर गुस्से से चला जाता है। देन मिन चीरंग को कॉल करती है और कहती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, तो अब तुम्हारी बारी है मेरा काम करने की। जिससे हमें पता चलता है कि मिन को चीरंग से कुछ काम करवाना था, जिसके लिए चीरंग ने शर्त रखी थी कि मिन को सबके सामने पार्टी में चीरंग को सीड्यूस करने की एक्टिंग करनी होगी। चीरंग कहता है कि मेरे डैड चाइना वापस आने के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ किस बारे में बात हो रही है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वही हम देखते हैं कि चीरंग की वाइफ उसे कोई भाव नहीं देती, इवन उससे ज्यादा तो वो अपने कुत्ते की केयर करती है। देन हम मिलते हैं कहानी के सेकंड लीड डॉक्टर जो से, जो अपने साथी डॉक्टर के साथ सबसे फास्ट एग शेल निकालने का कॉम्पिटिशन कर रहा था, जिसमें जो फर्स्ट आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिन का एक 5 साल का बेटा भी है, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उसकी कुछ दिनों में हार्ट सर्जरी होने वाली है। तो इस क्यूट बच्चे का नाम है चुआन चुआन, जो अपनी मम्मा को देखकर सोने की एक्टिंग कर रहा था, मगर मिन तो उसे पकड़ लेती है। चुआन चुआन अपनी मम्मा का फेस देखकर समझ जाता है कि वो बहुत थक गई है, तो वो इस बारे में पूछता है। मिन कहती है उसका एक इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन हमारे छोटू उस्ताद को अपनी मॉम की बहुत फिक्र होती है। तो मिन कहती है तुम्हें तो पता ही है कि तुम छोटू सुपरमैन हो और तुम्हारी मम्मा है बड़ी सुपर वुमन, तो मैं कैसे थक सकती हूँ। तो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वो उसे सुला देती है। फिर वो उसके वार्ड से बाहर आती है, जहाँ उसे डॉक्टर जो मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो उसका नेबर एंड फ्रेंड है, जिसने मिन की काफी हेल्प की है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि चुआन चुआन की सर्जरी के लिए जो ने डॉक्टर चंग से काफी रिक्वेस्ट की थी, जो कि हार्ट सर्जरी में स्पेशलिस्ट है, और वो थे चीरंग के फादर। अब डॉक्टर जो के काफी रिक्वेस्ट करने पर भी वो मना कर रहे थे आने से, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी था। मगर मिन को अपनी बच्चे की जान किसी भी हाल में बचानी थी, इसीलिए उसने चीरंग से हेल्प मांगी, जिसके बदले ही चीरंग ने उससे सेड्यूस करने की शर्त रखी। ये सब सुन डॉक्टर जो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है चीरंग पर, लेकिन इधर शिनची के दिमाग में बार बार मिनोई का ही ख्याल आ रहा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसने अपने असिस्टेंट से मिन के पिछले 5 सालों का डेटा निकलवाया था, जिससे उसे पता चला था कि मिन पहले ग्वांगचिंग टेक में काम करती थी, जो कि चीरंग की ही कंपनी थी। पर 2 साल के बाद ही उसने कंपनी छोड़ दिया और बी एजाइल कंपनी ज्वाइन कर लिया। और कहा जाता है कि उसने अपने कुछ कनेक्शंस लगाकर बी एजाइल मेडिटेक कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की डायरेक्टर बन गई। अब असिस्टेंट तो मिन के बारे में बुरा बुरा बोल रहा था कि उसने जरूर किसी हायर ऑफिशियल को पटा लिया होगा, जिस वजह से वो इतनी जल्दी डायरेक्टर बन बैठी। अब ये सब सुन शिन का गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ रहा था, मगर वो असिस्टेंट को चुप कराकर बाहर भेज देता है। जिसके बाद वो गुस्से से मिन की फोटो को देख ही रहा था कि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जिसके बारे में जब उसके मॉम को पता चलता है तो वो तुरंत उसके असिस्टेंट को कॉल करके शिनची का चेकअप कराने के लिए कह देती है। तो अगले दिन शिनची हॉस्पिटल आता है चेकअप कराने के लिए, जहाँ पर रिजल्ट्स का वेट करते हुए उसे काफी बोर लग रहा था, इसीलिए वो वॉक करते हुए वॉशरूम आता है, जहाँ पर चुआन चुआन ऑलरेडी अपना हैंड वॉश कर रहा था। तो शिनची भी अपने हाथ धोने ही लगा था, और दोनों के हाथ धोने का स्टाइल बिल्कुल सेम था। इवन हाथ धोने के बाद दोनों ही साथ में अपने बालों को टच करते हैं, जिससे उनकी नजर एक दूसरे पर पड़ती है। तो छोटू कहता है अंकल आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो शिन कहता है आप भी बहुत क्यूट हो। शिन टिश्यू पेपर लेने जा ही रहा था, उससे पहले ही चुआन चुआन उसके लिए भी एक टिश्यू पेपर निकाल देता है। तो शिनची उससे थैंक यू कहता है, जिसके बाद छोटू वहाँ से चला जाता है और शिन भी हंसते हुए बाहर निकल रहा था। मिन को चुआन चुआन वार्ड में नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो थोड़ी परेशान होकर उसे ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है शिनची पे, तो उसे देखकर वो छुप जाती है। मगर तभी वो नोटिस करती है कि दूसरी साइड से एक इमरजेंसी पेशेंट को स्ट्रेचर से लाया जा रहा था, और उनके टर्न करते ही शिनची के साथ उनका एक्सीडेंट होने वाला था। पर इससे पहले ही मिन शिनची को साइड कर लेती है। अब मिन को देखकर शिनची को फिर से गुस्सा आ जाता है, मगर मिन को तो उसकी फिक्र होती है, तो उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी बीमारी
की वजह से यहाँ पर आए हो। तो शिनची कहता है कि मेरे लिए झूठा केयर करना बंद करो, वैसे अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि अगर तुम मेरी केयर करने की एक्टिंग करोगी तो मेरी नफरत तुम्हारे लिए कम जाएगी। तो मिन पूछती है तुम इस शहर में क्यों आए हो। शिनची गुस्से से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा तो फिर मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। मिन कहती है मुझे पता है, अब जब हमारे पास्ट में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है तो हमें उस बारे में भूल जाना चाहिए और एक दूसरे को भी। शिनची कहता है कि मैंने कहा था कि तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा, पर अब जब किस्मत ने ही हम दोनों को दोबारा मिलाया तो तुम भुगतने के लिए तैयार रहना, तुमने जो मेरे साथ किया था उसके लिए। क्या कर शिनची चला जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि शिनची इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। एंड कोइंसिडेंटली मिन की कंपनी के साथ इस हॉस्पिटल का एक कोलैबोरेशन होने वाला था, जिसके लिए मिन एक मिस्ट नाम के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब जब शिन सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है और मिन के कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने से भी मना कर देता है। तो अगले सीन में हमें बी एजाइल मेडिटेक कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर दिंग रिसेप्शनिस्ट को परेशान कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मिन आती है उसका मजाक उड़ाकर भगा देती है। जिसके बाद कंपनी में मिन के उस पार्टी वाली कांड के बारे में गॉसिप्स चल रही होती है, लेकिन तभी एंट्री मारती है डिप्यूटी मैनेजर शाओमू, जिसे देखकर सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि शाओमू और मिन दो अच्छे दोस्त हैं, तो मिन उसे पार्टी वाले कांड के बारे में सब बताती है। जिसके बाद वो दोनों अपने मिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सीईओ का बुलावा आता है, जहाँ वो उन दोनों को बैड न्यूज सुनाते हैं कि जियारन हॉस्पिटल ने उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो उनका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है उसने मिन की पार्टी वाले कांड की वजह से इसके लिए मना कर दिया। जो सुनिए दोनों शॉक्ड होती है। मिन कहती है मेरे पर्सनल मैटर से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का मतलब क्या बनता है। तो शाओमू कहती है कि मेरे भी तो इससे पहले बहुत ही बड़े बड़े स्कैंडल्स बने हैं, मगर इससे कंपनी को तो कभी फर्क नहीं पड़ा। फिर मिन के मैटर की वजह से उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सीईओ ने तो हार मान लिया था कि उन्हें ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना ही पड़ेगा, मगर मिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हार्ट पेशेंट्स को काफी हेल्प मिल सकती थी। इसीलिए मिन जियारन हॉस्पिटल वालों से बात करने के बारे में कहती है। सीईओ कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फैसला सबसे बड़े शेयर होल्डर का होगा। तो मिन अब डायरेक्टली उस बड़े शेयर होल्डर से बात करने का डिसाइड करती है, जिसके बारे में वो शाओमू को पता लगाने के लिए कहती है। तो शाओमू पता कर लेती है कि वो ब्लू जे इन्वेस्टमेंट का सीईओ है। अब इनको पता नहीं था कि वो सीईओ शिनची था, इसीलिए वो कंपनी में आकर रिसेप्शनिस्ट से सीईओ से मिलने की बात करती है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हमारे बॉस तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर वो उसे शिनची के केबिन ले आती है, जिसका इंग्लिश नेम जेसन था और यही नाम शाओमू ने उसे बताया था। अब मिन तो हेलो मिस्टर जेसन कहकर अपना इंट्रो देने लगती है, तभी शिनची पीछे मुड़ता है और उसे देखकर मिन हैरान होती है, लेकिन मिन फिर भी फुल प्रोफेशनली उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू ही करती है कि शिनची कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, ये कहकर वो चला जाता है। मगर मिन लिफ्ट में भी उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन शिनची तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि मैं बस तुमसे इसीलिए मिला क्योंकि मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था कि जियारन हॉस्पिटल तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी। मिन कहती है क्या तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता भी है। शिनची कहता है मुझे कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा और ये तो बस एक शुरुआत है। मिन कहती क्या हम हमारे पास्ट के बारे में भुला नहीं सकते। शिनची कहता है कभी नहीं, जो तुमने मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता, ना ही कभी तुम्हें मैं माफ करूंगा, इसीलिए अब से कभी मेरे सामने मत आना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो चला जाता है। दिन शाम को शिन इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ ही रहा था कि तभी उसे असिस्टेंट आकर बताता है कि आपकी मॉम ने आपके लिए एक डेट का अरेंजमेंट किया है, इसीलिए आपको उस लड़की से मिलने जाना ही होगा, क्योंकि वो उनकी खास बिजनेस पार्टनर की बेटी है। इसीलिए शिन के पास और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन इधर मिन भी हार मानने वाली नहीं थी। वह रोज शिन से बात करने के लिए उसके ऑफिस आने लगती है। वो उससे बात करने के लिए बस 10 मिनट मांगती है, मगर शिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। लेकिन मिन फिर भी हार नहीं मानती। सुबह सवेरे उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ी रहती है, मगर उसे शिन के पास जाने ही नहीं दिया जाता। लेकिन शिन वीकेंड पर अपने डेट के लिए गया था, जहाँ पर मिन भी उसका पीछा करते हुए पहुँच गई थी और उससे दूर छुप कर बैठी हुई थी। अब शिन की जो डेट थी वो कुछ ज्यादा ही बकर बकर कर रही थी, जिससे शिन तो इरिटेट ही हो गया था और वो कोई बहाना करके यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है कि अगर आपने डेट को बीच में ही छोड़कर चले गए तो फिर आपकी मॉम आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए शिन को उसकी बकवास बातें सहना ही पड़ रहा था। अब शिनची की प्रॉब्लम मिन भी समझ जाती है, इसीलिए वो उसके क्लोज जाती है और उसे लवी डवी होकर बातें करने लगती है, जो देखकर वो लड़की पूछती है कि आखिर ये है कौन। तो मिन शिनची के कान में कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस लड़की को यहाँ से भगाने में, इसके बदले बस मुझे तुम्हारे 10 मिनट चाहिए। जिसके लिए शिन पहले मान तो नहीं रहा था, लेकिन उस लड़की के कुछ ज्यादा ही बकर बकर करने की वजह से वो मान जाता है और फिर उसे दिखाते हुए कहता है कि मिन मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है, मगर एंड क्रेडिट में हमें ऑर्फनेज के 2 बच्चे दिखाए जाते हैं, जहाँ लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा। देन बड़े होने के बाद वो बच्चे शिनची और मिन थे, लेकिन शिनची मिन को सूतियान के नाम से बुलाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिनची मिनहुई को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसकी डेट को भगा देता है। फिर मिनहुई से कहता है कि ऐसे उल्टे सीधे काम करने में तुम्हारे स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं। मिनहुई कहती है वो चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तो प्रॉमिस के हिसाब से 10 मिनट का टाइम तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो शिनची कहकर जाता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए थर्सडे को 10 बजे ऑफिस आ जाना। मगर थर्सडे को तो चुआन की सर्जरी थी, जिस टाइम उसे हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा, लेकिन वो दोनों काम साथ में मैनेज कर लेगी कहती है। जिसके बाद वो चुआन को मिलने आती है, जहाँ उसे स्पॉन्ज बाथ से नहलाने के बाद बताती है कि उसकी 2 दिन बाद सर्जरी है और उसे डरना नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। चुआन कहता है कि मैं नहीं डरता। देन उसे कहता है कि मम्मा अगर मैंने सर्जरी अच्छे से करा लिया फिर मुझे एक गिफ्ट चाहिए। तो मैंने उसे क्या गिफ्ट चाहिए बताने के लिए कहती है।
चुआन कहता है कि मुझे डैडी चाहिए, जिसमें मिनोई कहती है कि क्या अब आपको मम्मा से प्यार नहीं रहा। चुआन चुआन कहता है कि क्या मम्मा आप हर बार यही कहते हो और मुझे मना लेते हो। तो मिनोई उसे सुला देती है। अगले दिन शिनची रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल आता है, जिसमें पता चलता है कि उसकी हेल्थ अभी ठीक है। तो वो असिस्टेंट से मॉम को ये बात बताने के लिए कहता है और कल 10 बजे 10 मिनट का शेड्यूल निकालने के लिए कहता है। असिस्टेंट वॉशरूम चला जाता है तो शिनची उसको वेट करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, जहाँ से थोड़ी देर में चुआन चुआन गुजरता है। तो वो शिनची को देखकर कहता है कि ब्यूटीफुल अंकल आप मुझे फिर से मिल गए। तो शिनची भी उसे देखकर खुश होता है। तो चुआन चुआन उसके पास बैठ जाता है, उससे पूछता है कि अंकल क्या आपकी शादी हो चुकी है। शिनची कहता है नहीं। तो वो पूछता है फिर कोई गर्लफ्रेंड है। शिनची कहता नहीं तो, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो चुआन चुआन कहता है कि फिर क्या आप मेरे डैडी बन सकते हो। तो शिनची हंसते हुए उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि अगर आप चाहो तो मेरे डैडी बन सकते हो। देन कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि मेरे डैड बहुत ही हैंडसम थे और आप भी बहुत ही गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल हो, इसीलिए आप मेरे डैडी बनने के काबिल हो। तो शिनची समझ लेता है कि शायद इसके डैडी नहीं है, इसीलिए शिनची उसे कहता है कि तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम तक छोड़कर आता हूँ। तभी डॉक्टर जो उसे बुलाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही है, तुम यहाँ पर हो। क्या कर उसे लेकर जाने ही लगा था और शिनची उसे रोककर उसके बारे में पूछता है और चुआन चुआन से भी कंफर्म करता है कि क्या तुम इसे जानते हो। चुआन चुआन कहता है कि ये तो मेरे डैडी जो हैं। तो शिनची समझ लेता है कि शायद जो ही उसका डैड है। चुआन चुआन तो उसे ऐसे ही डैडी जो कहकर बुलाता है। तो चुआन चुआन शिनची को गुड बाय मिस्टर ब्यूटीफुल कहकर चला जाता है। थोड़ी देर में असिस्टेंट आता है तो ये दोनों भी निकल जाते हैं, मगर जाते हुए वो डॉक्टर जो मिनोई और चुआन चुआन को साथ में देख लेता है। इवन वो लोग तो बहुत ही खुश होकर बातें कर रहे थे। चुआन चुआन मिनोई को अपनी मॉम बुला रहा था और डॉक्टर जो को डैडी जो बुला रहा था। इससे शिनची को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मिनोई ने डॉक्टर जो से शादी की है और चुआन चुआन उन दोनों का बच्चा है। सोचकर शिनची को बहुत गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। इधर चुआन चुआन अपनी मम्मा को कह रहा था कि मैंने मिस्टर ब्यूटीफुल को मेरा डैडी बनने के लिए कहा, मगर उनके हाँ कहने से पहले ही डैडी जो वहाँ पर आ गए। तो मिनोई उसे बताती कि तुम एक आदमी को ब्यूटीफुल नहीं कह सकते और स्पेशली किसी को भी तुम्हें डैडी नहीं कहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास डैडी जो तो है ही ना। चुआन चुआन कहता है कि डैडी जो तो डैडी जो हैं और मुझे डैडी चाहिए यानी मेरे पापा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मा पापा दोनों मेरे सर्जरी के टाइम मेरे साथ रहे। जो सुन डॉक्टर जो भी शुरू हो जाते हैं कि क्या अब तुम्हें मैं भी पसंद नहीं। जो सुन चुआन चुआन कहता है कि आप तो मेरे सबसे बेस्ट डैडी जो हैं। फिर ये दोनों उसे ड्राइंग करने में बिजी कर देते हैं और सर्जरी के बारे में बात करने के लिए बाहर जाते हैं। इधर शिनची को तो तगड़ी वाली गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो मिनोई को याद करके बहुत ही गुस्सा हो रहा था, स्पेशली उसे डॉक्टर जो के साथ देखकर। तो कल इन दोनों की 10 मिनट वाली मीटिंग होने वाली थी, इसलिए शिनची इसका बदला अगले दिन मिनोई से लेता है। उससे नहीं मिलकर वो बार बार असिस्टेंट को बोलकर भेज रहा था कि जाकर उससे बोल दो कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ और इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। मिनोई आधे घंटे तक वेट करती है, तभी उसे डॉक्टर जो का कॉल आता है जो कहता है कि चुआन चुआन तुम्हें देखे बिना सर्जरी कराने से मना कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। तो मिनोई मीटिंग छोड़कर चली जाती है हॉस्पिटल के लिए। इस बारे में जब शिनची को पता चलता है, इससे पहले तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि जाने दो वो बाद में पछताएगी। ये कहकर वो असिस्टेंट को चीरंग की कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। इधर मिनोई भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। चुआन चुआन उसे देखकर काफी खुश होता है, देन उसे डरने से मना करती है। इसके बाद चुआन चुआन को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। मिनोई तो बाहर बहुत ही इमोशनल होकर प्रे करने लग जाती है ताकि चुआन चुआन की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। थोड़ी देर बाद उसका हौसला बढ़ाने के लिए शाओमो भी पहुंच जाती है। वहीं शिनची तो चीरंग की कंपनी के साथ डील डन कर देता है और हमें पता चलता है कि चीरंग का अफेयर उसके असिस्टेंट के साथ चल रहा था। इधर चुआन चुआन की सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो मिन को सुकून आता है, पर चुआन चुआन को अभी कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो मिन चुआन चुआन को सही सलामत देखकर काफी इमोशनल होती है। अगले दिन वो शाओमो के साथ जिम गई होती है, जहाँ वो शिन का गुस्सा पंच बैग पर उतार रही थी। तो शाओमो ने मिन के पर्सनल लाइफ के बारे में कभी नहीं पूछा था, पर आज मिन उसे अपने और चुआन चुआन के बारे में सब कुछ बता देती है, मगर उसके फादर का नाम नहीं बताती। तो शाओमो पूछती है कि अगर तुम दोनों का दोबारा से सामना सामना हुआ तो फिर तुम क्या करोगी। मिन कहती कि शायद वो मुझसे बहुत नफरत करता है, इसीलिए वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगा। फिर अगले दिन वो शिनची के ऑफिस पहुंच जाती है, जिसके आने के बारे में असिस्टेंट से शिन को पता चलता है। तो शिन उसे कहता है कि वेट करने दो उसे क्या लगता है कि मेरा टाइम मजाक है जो जब मन करे तब मिलने आ रही है। लेकिन आज मिन तो काफी कॉन्फिडेंटली कहती है कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट वेट करूंगी, वो आ जाएगा। क्या कर वो अपने लैपटॉप से 10 मिनट के अंदर ही शिन का कंप्यूटर लॉक कर देती है, जो देखकर शिन IT डिपार्टमेंट वालों को बुलाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट को बताते हुए ये बाहर आता है। तो मैंने उसे कहती कि मैंने ही तुम्हारा कंप्यूटर लॉक किया है, बट डोंट वरी सारी फाइल सेफ है, तो मुझे बस 10 मिनट का टाइम दो, मैं फिर से तुम्हारा कंप्यूटर अनलॉक कर दूंगी। जिससे हमें पता चलता है कि मिन तो कंप्यूटर एक्सपर्ट थी, लेकिन शिनची तो उसे जल्दी से कंप्यूटर अनलॉक करने के लिए कहता है क्योंकि उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम बाकी है। मिन बार बार कहने लगती है कि उसे बस कुछ मिनट का काम है, वो मिस प्रोजेक्ट के बारे में उसे अच्छे से समझा देगी। तो शिन कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लिया है, मगर मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, क्योंकि कल तो तुम मुझे वेट करवा कर चली गई थी। तो मिन कहती वो मेरी एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी। शिन कहता है कि तो अब मेरी इमरजेंसी है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो मिन कहती है ठीक है फिर करवा लो अपना कंप्यूटर अनलॉक, पर एक बात याद रखना मेरे प्रोग्राम्स को क्रैक करना इतना भी आसान नहीं है। तो शिन कहता है कि यहाँ पर और भी सारे कंप्यूटर्स हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है कि अगर वो बाहर जाने लगता है, पर मिन तो उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो तंग आकर वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है, तो मिन अपने फाइल्स लाने के लिए जाती है, पर इसी टाइम में शिनची तो बाहर भी चला आता है, अपने कार में बैठ भी जाता है और मिन को इग्नोर करके निकल जाता है। पर थोड़ी देर में वो बहुत ही गंदे ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, जिसे क्लियर होने में आधा घंटा लगने वाला था, इसलिए शिन तो परेशान हुए जा रहा था। तभी मिन अपनी साइड कार वाली स्कूटी लेकर पहुंच
जाती है और शिन को यहाँ से जल्दी निकालने में उसकी हेल्प करेगी कहती है। अब पहले तो शिन मना कर रहा था, लेकिन उसे कहीं पर जल्दी से पहुंचना था, इसलिए वो मान जाता है। तो वो मिन को तेजी से चलाने के लिए कहता है, तो मिन फुल स्पीड मार देती है, जिससे तो भाई की हालत ही खराब हो जाती है। तो वो शिन को टाइम से एयरपोर्ट पहुंचा देती है, जहाँ पर दो नाम के एक छोटे बच्चे से वो मिलने गया था, जो कि अब्रॉड जा रहा था, इसीलिए वो उसे सी ऑफ करने आया था क्योंकि उसकी हार्ट सर्जरी थी। तो शिनची को देखकर मिन को अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब दोनों कपल हुआ करते थे। तो वो शिन से जाकर उस बच्चे के बारे में पूछती है, तो शिन उससे बताता है कि उस बच्चे की हार्ट सर्जरी उसकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। जो सुन मिन उससे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि वो एक एआई डेवलप कर रही है जो CHD यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पेशेंट्स को ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो सुन शिन थोड़ा हैरान होता है, कहता है कि क्या तुम सच में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो? मिन कहती है हाँ, हमारा आधा काम तो पूरा भी हो चुका है। तो शिन उसका काम देखकर उसे एक मौका देता है और उसे इसकी बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए कहता है, जिसमें उन्हें चीरेंग की कंपनी के साथ कम्पीट करना होगा। अब ये सुनकर ही तो मिन बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर शिन को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है, पर वो उसे प्रिपरेशन करने के लिए कहकर चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में मिन और डॉक्टर जो चुआन की केयर कर रहे थे, तभी शामू आकर मिन को बताती है कि उन्हें जेरन हॉस्पिटल की ओर से बिडिंग प्रपोजल आया है। इस बारे में मिन को तो पता ही था, तो वो लोग अच्छे से प्लानिंग करने लग जाते हैं। वहीं तो चीरेंग की कंपनी की ओर से उसकी असिस्टेंट, जिसे उसने अब डिपार्टमेंट डायरेक्टर बना दिया है, वो बिडिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए जाने वाली थी। वहीं जीरेन तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था कि वही लोग ये बिडिंग जीतने वाले हैं। तो शिन तो हॉस्पिटल के सारे बोर्ड मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो तो इस बिडिंग का फैसला उन्हें ही करने के लिए कहता है और जो पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा उसी के साथ इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कहता है। तो डायरेक्टर उसे एक और बार अपना चेकअप कराने का सजेशन देता है यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर जाओ से, लेकिन शिन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। तो वो वहाँ से बाहर निकला ही था कि वो फिर से मिन, जाओ और चुआन को साथ में देखता है, जहाँ फिर से चुआन के डैडी जो बुलाने पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोबारा वो गुस्सा हो जाता है। तो वो डायरेक्टर को कॉल करके बताता है कि वो चेकअप जरूर कराएगा। तो डॉक्टर जाओ उसका चेकअप करने लग जाते हैं, मगर शिन तो उसे बार बार टोकने लग जाता है, काइंड ऑफ डॉक्टर जो के इंसल्ट ही कर रहा था। तभी वहाँ पर मिन चुआन को लेकर आ जाती है और मिन तो शिन को देखकर हैरान होती है और फिर से हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन मिन को सूतियान बुलाता है क्योंकि उसके पास एक बटरफ्लाई वाली क्लिप थी जो सूतियान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे लगा कर ही आएगी। तभी एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि सूतियान का एक्सीडेंट हो गया था और मिन उसकी फ्रेंड थी जिसने उसे अपनी डायरी दी थी और इसे शिनची तक पहुंचाने के लिए कहा था, मगर उसके एक्सीडेंट वाली बात बताने से उसे मना किया था। अब वो मर चुकी है या फिर जिंदा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब शिनची तो उसे सूतियान ही समझ लेता है और उसे देख वो बहुत खुश था, लेकिन मिनो इसे सूतियान की डायरी देकर भाग जाती है। तो शिन उसके पीछे सूतियान कहकर जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो गया था और इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चुआन तो शिनची को मिस्टर ब्यूटीफुल डैडी बुलाने लग जाता है, तो शिनची उसे रूटली किसी को भी ऐसे बुलाने से मना करता है। यही बात डॉक्टर जो भी उसे बड़े प्यार से कहता है, लेकिन शिनची फिर से डॉक्टर जाओ को कहने लगता है, डॉक्टर आपके पास बच्चे के साथ खेलने का टाइम है मगर मेरा चेकअप करने का नहीं। तो डॉक्टर जाओ के साथ वो तो बहस ही करने लग जाता है, जो चुआन गुस्से से कहता है कि आप मेरे जो डैडी को परेशान मत करो, चाहे आप कितने भी हैंडसम हो, मगर अब से मैं आपको लाइक नहीं करता और अब से आप मेरे डैडी भी नहीं बन सकते। जो सब सुन शिनची बाहर चला जाता है, तो मैंने उसके पीछे जाते रोकर कहती कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे जो भी कहना है तुम कह सकते हो, मगर मेरे करीबी लोगों को हमारे बीच मत लाओ। तो शिन पूछता है कि ऑनेस्टली बताना, कभी भी तुम्हें गिल्ट फील हुआ है मेरे साथ तुमने जो भी किया उसके लिए? मैं हाँ कहती है, मगर शिनची कहता है कि नहीं किया है, वरना तुम शादी करके अपने पति और बच्चे के साथ खुश नहीं रहती। और ये सुन मिनोई तो उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती, तो शिनची उसे यही सब सुनाकर चला जाता है। इधर शामू एक लड़के को अपने कार से ठोक देती है जिसका नाम है चन। अब उसके पैर में लग गई थी, मगर चन तो शामू को ही देखते रह गया था। तो शामू उसे हॉस्पिटल ले जाती है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराती है और उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है ताकि हॉस्पिटल वाले उसकी केयर कर सके, क्योंकि वो घर में अकेला रहता है, इसीलिए कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। अब शामू को मीटिंग अटेंड करने जाना था, इसलिए वो चैन से कहती कि वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, मगर अभी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वो उससे नंबर एक्सचेंज करती है और बताती है कि मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड तुम्हारा ख्याल रखेगा और काम खत्म करते ही मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। एंड एज ए सिक्योरिटी वो उसे अपनी महंगी वॉच देकर जाती है ताकि उसे ये न लगे कि वो भाग जाएगी। इधर शामू टाइम से पहुंच जाती है मीटिंग में, जहाँ शिनची के आने के बाद पहले मिनोई को मौका दिया जाता है मिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताने का। तो वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सभी को बताती है, जो सभी को काफी पसंद भी आता है, मगर शिनची उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करके, जिन सब के आंसर्स मिनोई बड़े ही होशियारी से देती है और शिनची की तो बोलती ही बंद कर देती है। इसके बाद चीरेंग की कंपनी से लिन प्रेजेंटेशन देती है, जिससे कोई भी कुछ भी सवाल नहीं करता। कुछ देर बाद बताया जाता है कि उनका रिजल्ट 3-4 दिन बाद बताया जाएगा। जिसमें लिन तो एकदम बिंदास थी, जिन्हें देखकर मिनोई और शाओमू को कुछ तो गड़बड़ लगता है। इधर चन की देखभाल करने के लिए शाओमू ने डॉक्टर जाओ को काम पे लगा दिया था, वहीं शाओमू तो शिनची की भर भर
के तारीफ कर देती है, जितना तो शिनची को भी अपने बारे में पता नहीं था। तो वो उन्हें गुड लक विश करके चला जाता है। तो शाओमू चन को देखने के लिए आती है, तो चन उसे उसकी वॉच लौटा देता है। तो शाओमू उसे कहती कि वो उसे रेगुलरली चेक करने आती रहेगी। तो चन उससे एक फेवर मांगता है, वो उसे अपने घर भेजता है जहाँ पर वो अकेले रहता था, और वहाँ से उससे कुछ कपड़े मंगाता है। तो शिनची हॉस्पिटल के पास ही एक बहुत ही बड़े विला में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट को एक पेड़ लगाने के लिए कहता है, जिस पेड़ को शिनची ने मिनोई के साथ लगाने का डिसाइड किया था। तो शिनची जब यहाँ से जा रहा था, तभी रास्ते में उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। तो वो चॉकलेट खरीदने के लिए हॉस्पिटल के पास वाले शॉप में रुकने के लिए कहता है, जहाँ पर मिनोई चुआन चुआन को चॉकलेट सिखाने के लिए लाई थी, वो भी डॉक्टर जाओ से छुपकर। तभी मिनोई को एक कॉल आता है, शॉप के अंदर सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो चुआन चुआन को यहीं पर रुकने के लिए कहकर बाहर बात करने के लिए चली जाती है। तभी चुआन चुआन की नजर पड़ती है शिनची पर, जिससे वो तो गुस्सा था डैडी जो को डांटने के लिए, इसीलिए वो तो उसे अपने टॉय गन से शूट करने लगता है। जो देख शिनची कहता है कि ये जरूर तुम्हारी मॉम ने सिखाया होगा। ये सुनते चुआन चुआन को और गुस्सा आता है, तो वो उसे लगातार शूट करने लग जाता है। तो शिनची भी उसके साथ शूटिंग खेलने लग जाता है, जहाँ थोड़ी देर में चुआन चुआन की गोलियां खत्म हो जाती है। तो शिनची उसे कहता है कि देखा, हरा दिया ना मैंने तुम्हें। चुआन चुआन कहता है कि मैं कभी नहीं हारता, क्योंकि मम्मी कहती कि मैं सुपरमैन हूँ और सुपरमैन कभी नहीं हारते। शिनची कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो मैं भी थॉर हूँ। तो चुआन चुआन उसे अपनी शर्ट खोलकर दिखा देता है कि उसकी हार्ट सर्जरी हुई है। ये देखकर उसके पास आता है, उससे बात करने लगता है। चुआन चुआन शिनची से कहता है कि जो बच्चे हार्ट डिजीज के साथ पैदा होते हैं उनमें सुपर पावर्स होते हैं, इसीलिए मैं भी सुपरमैन हूँ। तो शिनची को उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है, तो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम सच कहती है, तो चलो मैं हार मानता हूँ और तुम हो सबसे पावरफुल सुपरमैन। तो चुआन चुआन उसे माफ कर देता है डैडी जो को बुली करने के लिए। तो शिनची उसे कहता है कि तुम्हारे डैड तो हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन है, तो तुम चिंता मत करना, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। तो चुआन चुआन कहता है कि वो मेरा डैड नहीं है, वो तो मैं उन्हें डैडी जो कहकर बुलाता हूँ, क्योंकि मैं उनका नाम सही से नहीं बोल पाता। तो शिनची उसके डैड के बारे में पूछता है। तो चुआन चुआन बताता है कि मॉम ने कहा था कि मेरे डैड बहुत दूर चले गए हैं, पर मैं जानता हूँ कि वो जिंदा नहीं है और मॉम मुझसे झूठ बोलती आई है। तो शिनची उससे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मिनोई आकर चुआन चुआन को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन शिनची उसे रोककर उसका डेट ऑफ बर्थ पूछता है। तो मिनोई कहती है कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली जाती है, और शिनची तो फिर भी उसके पीछे आता है और मिनोई को गुस्से से रोककर चुआन चुआन का डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए कहता है। अब ये देखकर चुआन चुआन को गुस्सा आता है, तो वो शिनची को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जाओ आ जाते हैं, जो शिनची को दूर करते हैं। अब शिनची तो डॉक्टर जाओ पे ही गुस्सा करने लग जाता है। तो मिनोई कह देती है कि 6 महीने बाद वो 4 साल का होने वाला है। जो चुआन चुआन अपने बर्थडे के बारे में कुछ कहने चाहता है, मगर मिनोई उसे रोक देती है और शिनची से कहती है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा जो तुम्हें जानना था। ये कहकर वो चुआन चुआन को लेकर डॉक्टर जो के साथ चली जाती है। वही चुआन चुआन तो अब शिनची से कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। अब शिनची और मिनोई को देखकर डॉक्टर जाओ को सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो कहता है कि सब कुछ पास्ट की बातें थी, इसीलिए इन सब के बारे में भूल जाना ही अच्छा होगा। तभी मिनोई चुआन चुआन की रोने की आवाज सुनती है, तो वो उसे चेक करने के लिए रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ चुआन चुआन को देखकर वो अपने 5 साल पहले के दिन को याद करती है, जिस दिन उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। अब इसी से पता चलता है कि उसने शिनची से झूठ कहा था। तो तब मिनोई ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था, लेकिन चुआन चुआन का जन्म ही हुआ था हार्ट डिजीज के साथ, और तभी से उसका अटेंडिंग डॉक्टर था डॉक्टर जाओ, और तभी से उसकी ट्रीटमेंट चली रही है। इधर शिनची को लगा था कि शायद चुआन चुआन उसका ही बेटा है, और मिनोई ने उससे ये बात छुपाई थी, इसीलिए उसने उस पर गुस्सा किया था। पर मिनोई की बातें सुन वो थोड़ा सैड लग रहा था। इधर ऑफिस में डायरेक्टर दिंग मिनोई को बुरी नजर से देख रहा था, लेकिन मिनोई भी उसे अच्छा सबक सिखाती है, उसके पैन पे गर्मा गर्म कॉफी गिराकर। लेकिन कुछ देर बाद सीईओ उसे बैड न्यूज सुनाता है कि वो लोग बिडिंग हार गए हैं और वो प्रोजेक्ट चिरंग की कंपनी को मिल गया है। जो सुन मिनोई और शाओमो तो शॉक्ड थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनके प्रोजेक्ट में बहुत सारी खामियां थी। अब इससे मिनोई को लगता है कि शायद शिन ने ही कुछ गड़बड़ किया है, इसीलिए वो तो गुस्सा होकर शिनची से मिलने के लिए चली जाती है, जिसे भी अभी पता चला था इस बारे में। तो मिनोई जाकर उससे इस बारे में पूछने लग जाती है, और शिनची कहता है कि उसके पास इस बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो मिनोई कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हें मुझ पर जितना भी गुस्सा करना है तुम कर सकते हो, मगर इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने का मुझे रीजन जानना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हम कितने ही हार्ट पेशेंट की जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर तुम इस प्रोजेक्ट को मेरी वजह से रिजेक्ट कर रहे हो तो फिर मैं खुद ही इस प्रोजेक्ट से बाहर चली जाऊंगी। फिर क्या तुम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे? शिनची कहता है, पर इस प्रोजेक्ट को तुमने तो स्क्रैच से शुरू किया है, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी? मिनोई कहती है, भले ही मैंने शुरू किया है इस प्रोजेक्ट को, पर इसमें मेरी टीम का भी मेहनत है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे टीम मेंबर्स को सफर करना पड़े। लेकिन शिनची बिना कोई जवाब दिए चला जाता है, पर उसे भी अब चिरंग पर डाउट हो गया था, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उन्हीं के मुंह से हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ उसके कनेक्शन के बारे में पता कर लेता है, जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कहकर वोटिंग शीट्स को मंगाता है और इन्हें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास ले जाने के लिए कहता है, ताकि पता लगा सके कि वोट एक ही इंसान ने दिया है या फिर सारे बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर। इधर मिनोई को भी शक हो गया था हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर, इसीलिए वो उसे फॉलो करते हुए शहर के सबसे महंगे अपार्टमेंट्स के पास पहुंचती है, जहाँ छुपकर डायरेक्टर और उसकी वाइफ की बातें सुनकर वो समझ जाती है कि उन्होंने यहाँ पर मिलियंस में घर खरीदा है, जिससे उसे उन पर शक होता है। तभी मिनोई के कंधे पर कोई हाथ रखता है, तब मिनोई तो उसका हाथ ही मड़ोड़ देती है। फिर उसे पता चलता है कि वो तो शिनची है, इसलिए उसे छोड़ देती है, मगर उसका हाथ मोड़ने के चक्कर में उसकी शर्ट फट गई थी, इसीलिए वो तो अपने शर्ट के बॉटम्स खोलकर शर्ट को बांधने लग जाती है। अब उसे ऐसा करता देख शिनची उसे कहता है कि पब्लिक प्लेस में ये क्या कर रही हो तुम? तो मैंने कहती कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर शिनची उसे अपना ब्लेजर पहना देता है, जिससे वो तो हैरान थी, पर फिर उसे थैंक्स कहकर
घर काम का बहाना देकर चली जाती है। जिसके बाद फिर से हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनची मिनोई का पीछा करता हुआ छोटे से टाउन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो हर गली मोहल्ले में सूतियान के बारे में बताकर पूछता है कि अगर उन्होंने उसे देखा हो तो, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। पर फिर भी वो उसे ढूंढता ही रहता है। अब एक गली में तो वो उसके सामने से पार हो जाता है, लेकिन वो उसे नहीं देखता। पर मिनोई उसे देखकर उसके उल्टे डायरेक्शन में चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिनची और मिनोई दोनों को ही डाउट हो गया था हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, जिससे शिनची को पता चल जाता है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई थी और हाल ही में हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने 12 मिलियन में घर खरीदा है, जिससे शिनची का सच यकीन में बदल जाता है। तो एविडेंस के लिए वो खुद उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं डायरेक्टर के पीछे पीछे मिनोई भी एक क्लोथ स्टोर में पहुंच जाती है, जहाँ डायरेक्टर के चेंजिंग रूम के बाहर वो कान लगाकर सुनने लग जाती है, जहाँ पर वो फोन पे चिरंग से ही बात कर रहा था। लेकिन तभी डायरेक्टर दरवाजा खोलने लगता है, पर उसके देखने से पहले ही शिनची उसे साइड वाले चेंजिंग रूम में खींच लेता है, जिससे मिनोई के लिपस्टिक का निशान उसके शर्ट पर रह जाता है। अब मिनोई इसे देखकर हैरान थी, मगर शिनची उसे अभी डायरेक्टर पर फोकस करने के लिए कहता है, जिसके बाहर जाने के बाद ये दोनों भी बाहर आते हैं। अब वो नई शर्ट थी जिस पर लिपस्टिक का निशान आ गया था, इसीलिए वहाँ के स्टाफ तो शिनची को पे करने के लिए कहते हैं। शिनची कहता है कि ये मैडम ने किया है तो पैसे भी इन्हें पे करना होगा। अब इससे मिनोई को तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए वो तो शर्ट के हर कलर का एक एक पीस पैक करने के लिए कह देती है। इधर शामू चंद को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर चंद तो दूसरे पेशेंट्स की एक्सरसाइज करा रहा था। तब शामू तो उसे बस देखते ही रह जाती है। इधर शिनची और मिनोई अपने अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर मिनोई आइडिया देती है कि क्यों ना हम साथ में काम करें और इस घोटाले का भांडा फोड़े। अब पहले तो शिनची बहुत ही नखरे कर रहा था, पर मिनोई अपनी बातों से उसे मना ही लेती है। इसके बाद उनके प्लान के हिसाब से मिनोई डायरेक्टर की वाइफ को कैफे बुलाती है बात करने के लिए, फिर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाए रखती है। तभी वहाँ पर शिनची भी लिन को लेकर पहुंच जाता है, जिनका अंदर वीआईपी टेबल बुक था। मगर लिन तो डायरेक्टर की वाइफ को मिनोई के साथ देखकर परेशान होती है कि कहीं मिनोई उनसे उनकी डील के बारे में उगलवा ना ले। पर थोड़ी देर बाद मिनोई और शिनची दोनों ही बहाना करके बाहर जाते हैं। तभी लिन डायरेक्टर की वाइफ को कॉल करके बताती है कि वो मिनोई बहुत ही चालाक है, आप उसकी बातों पर मत आना और डायरेक्टर के साथ हमारी डील के बारे में कुछ भी मत बताना। और हम देखते हैं कि उनकी बातें तो ये दोनों बाहर से फोन पर सुन रहे थे, क्योंकि मिनोई ने टेबल के नीचे अपने फोन को चिपका दिया था और यही प्रूफ होने चाहिए था। अब उनकी बातें सुनते हुए ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जिससे थोड़ा ऑकवर्ड होकर दूर आ जाते हैं। अब मिनोई को तो फुल कॉन्फिडेंस था कि उन्हीं के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना होगा, मगर शिन कहता है कि एज ए इन्वेस्टर मेरे पास और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए मैं अब तुम्हारे प्रोजेक्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मिनोई कहती है मुझे इस प्रोजेक्ट पर बहुत कॉन्फिडेंस है, तो मिस्टर शिन मैं इस बार आपसे रिक्वेस्ट करने नहीं आऊंगी, बल्कि आप खुद ही इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। कहकर चली जाती है। इधर चिरंग तो लिन पर बहुत भड़कता है इस प्रोजेक्ट को हाथ से निकालने के लिए, पर लिन को डाउट हो जाता है शिनची और मिनोई के रिलेशनशिप को लेकर। अगले दिन मिनोई की कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिसकी खुशखबरी शाओमो आकर सभी को बताती है। पर इस बार भी मिनोई को पहले से ही पता था कि शिनची उनकी मिस्ड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट जरूर करेगा, तो शाओमो इस खुशी में सबको पार्टी देती है, जहाँ पर वो शिनची को भी इन्वाइट करती है। उन्होंने तो प्लान बनाया था वो शिनची को बहुत ज्यादा ड्रिंक कराएगी, क्योंकि उसने बिडिंग के दौरान उन्हें काफी परेशान किया था। ये देखकर मिनोई को शिनची के हेल्थ की काफी फिक्र होती है, क्योंकि उसकी भी कोई दिल की बीमारी थी। इसी बीच शाओमो को चंद का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि कल उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो शाओमो उसे घर तक ड्रॉप कर देगी कहती है। इधर पार्टी में मिनोई तो सभी को शिनची के साथ ड्रिंक करने से रोक लेती है, और शिनची के जगह पर वो खुद ही बाकी सबके साथ ड्रिंक करने लग जाती है। पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है, इससे तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर शिनची आकर कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए थैंक यू नहीं कहूंगा। मिनोई कहती है मैंने इसके बारे में तुमसे पूछा भी नहीं है, पर तुम्हें खुद अपने हेल्थ की फिक्र करनी चाहिए। तो शिनची कहता है कि मेरे हेल्थ की फिक्र करने का नाटक बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तो मैंने उसे चिढ़ते हुए कहती कि क्या तुम इस बारे में बात करने से थक नहीं गए, या फिर तुम अभी भी उस पास्ट में ही रहना चाहते हो? शिनची कहता है मैं ना ही उसे कभी भूल सकता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, और ना ही कभी तुम्हें माफ करूंगा। अब ये सब सुनकर मिनोई को बहुत ही बुरा लगता है, वो काफी इमोशनल हो जाती है। तो वो उसे बताती है कि तुम हमेशा कहते रहे कि मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, तो मैंने झूठ बोला था लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए, पर फिर मैंने तुम्हें काफी बार सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। तुम जब हॉस्पिटल में थे तब डॉक्टर्स को भी भरोसा नहीं था कि तुम बच भी पाओगे या नहीं। उस वक्त सिर्फ मैं तुम्हारे साथ थी, हर दिन आकर तुमसे बात करती थी, सुतियान की डायरी पढ़कर सुनाती थी तुम्हें, क्योंकि मैं बस चाहती थी कि तुम ठीक हो जाओ, जबकि मुझे पता था कि तुम होश में आने पर भी मुझसे नफरत ही करोगे, लेकिन मैं तुम्हें उस कंडीशन में नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैं बस एक ही उम्मीद कर रही थी कि तुम बस ठीक हो जाओ। तो शिनची पूछता है कि जब मुझे होश आया था तब तो तुम वहाँ पर नहीं थी, तो मैंने कहती कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। फिर काफी इमोशनल होकर शिनची के पास आकर कहती है क्या तुम्हें कभी भी फील नहीं हुआ कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स जेन्युइन थी कि नहीं? कहते हुए वो उसके कंधे पर सर रख कर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर शामू आ जाती है, तो शिनची उसे घर ले जाने के लिए कह देता है, पर शिनची को मिनोई की बातें याद करके नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मिनोई शिनची के सामने जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो शामू को मिस्ड प्रोजेक्ट का हेड बना देती है। देन शामू चंद से मिलने जाती है, जहाँ हॉस्पिटल से उसका डिस्चार्ज कराने के बाद उसे उसके घर तक पहुँचाने के लिए आती है, जहाँ कर उसे चंद के बारे में काफी सारी बातें पता चलती है कि वो एक ऑर्फन है, लेकिन उसकी एक बहन थी जिससे वो बचपन में ही बिछड़ गया था, जिसके बारे में उसे 2 साल पहले ही पता चला था, पर उसकी
भी डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब उसका दुनिया में कोई नहीं है। तो यहीं से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। तो शामू उसे कहती है कि अगर उसे कभी भी किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो उसे बता सकता है। जिसके बाद वो शिंची के साथ मीटिंग में चली जाती है, जहाँ पर मिनोई को ना देखकर शिंची सॉफ्टवेयर अपडेट का स्टेटस और मिस्ड फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट का बहाना देकर मिनोई को यहाँ पर बुलवाता है, क्योंकि शामू और बाकी टीम मेंबर्स को इसके बारे में पता नहीं था। तो मिनोई जल्दी से आ जाती है, जहाँ वो शिंची से कहती है कि हमारे बीच तो ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। तो शिंची बहाना मारते हुए कहता है कि अच्छा ये शायद मेरे कोई दूसरे प्रोजेक्ट का होगा, वो भी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ ना, इसलिए शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। पर अब जब तुम आ ही गई हो तो मीटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन तभी मिनोई को डॉक्टर जो का कॉल आता है, जो उसे चुआन की वजह से हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। तो मिनोई शिंची से कहती है कि उसे अभी अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना होगा, तो मीटिंग उसके टीममेट संभाल लेगी। तो शिंची उसे जाने का परमिशन दे देता है, जहाँ पर वो जाकर देखती है कि चुआन अपना हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं लगा रहा था, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे बच्चे उसके साथ नहीं खेल रहे थे, इवन उसे झूठा और मॉन्स्टर भी कह रहे थे। और किंडरगार्टन में बच्चे तो उस पर हंस भी रहे थे। अब डॉक्टर जो तो उसे आयरन मैन का बहाना करके पहनाने जाता है, और चुआन कुछ ज्यादा ही मैच्योर था कि ऐसे बचकाने बहाने मत बनाइए, सारे बच्चे मुझ पर फिर भी हंसेंगे। तो मिनोई उसे कहती कि अगर वो इसे लगा लेगा तो वो उसे किंडरगार्टन नहीं भेजेगी और वो लोग हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो इसके लिए चुआन मान जाता है। वहीं इधर असिस्टेंट शिंची को सजेशन देता है कि आपको एक बार मिस मिन के बेटे को देखने के लिए जाना चाहिए। तो शिंची भी इसके लिए मान जाता है और उसे कुछ फ्रूट्स लाने के लिए कहता है, जिन्हें लेकर वो हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर वो चुआन को एक जगह साइड बैठा हुआ देखता है। तो वो उससे बात करने आता है। तो चुआन उसे देखकर ब्यूटीफुल डैड कहकर बुलाता है, पर फिर कहता है कि मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आपने पिछली बार मेरी मम्मा को बुली किया था। तो शिंची उसके लिए माफी मांगता है और चुआन उसे माफ कर देता है। उसके सैड होने का रीजन पूछने पर चुआन से सब कुछ बता देता है। अब उसकी बातें सुन शिंची को अपना बचपन याद आता है, जब उसके साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि उसे भी बचपन से ही हार्ट डिजीज थी। तो शिंची उसके हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस को आयरन मैन के हार्ट वाले डिजाइन की तरह बना देता है, जिसे देखकर चुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो खुश होकर शिंची से कहता है कि क्या आप सच में मेरे डैड नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप मेरे डैड बन जाते तो मम्मा को इतने मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा। तो शिंची पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी मॉम के लिए तुम्हारे डैड ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है, क्या इतने सालों में उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? चुआन कहता है नहीं। तो वो कहती है उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत है, न किसी दूसरे आदमी की जो उनका ध्यान रख सके। तो शिंची को अभी तक उसका नाम नहीं पता था, इसलिए उसका नाम पूछता है। तो चुआन उसे नाम बताता है कि मेरा नाम मिन चुआन है। तो शिंची पूछता है तुम्हारे नाम में डैड का सरनेम क्यों नहीं है? तो चुआन कहता है कि अरे बुद्धू मेरे डैड नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने लिए डैड ढूंढ रहा हूँ ना। फिर चुआन बताता है कि वो बिना बताए यहाँ पर आ गया था, सो मॉम उसके लिए परेशान होगी, इसीलिए उसे जाना होगा। तो शिंची उसे मॉम तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर चुआन तो अपने एनर्जी हार्ट के बारे में सभी को बताता है कि मिस्टर ब्यूटीफुल ने मेरे लिए इसे बनाया है और अब सारे बच्चे मेरे साथ जरूर खेलेंगे। तो शिंची उन्हें बाय करके चला जाता है। अब उस एनर्जी हार्ट की वजह से सारे बच्चे तो चुआन के साथ खेलने लग जाते हैं, जो देखकर मिनोई तो बहुत खुश होती है। तो वो इसके लिए शिंची का शुक्रिया अदा करने आती है, जहाँ पर शिंची उसे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए रोक लेता है। वहीं चंद शामू को अपने घर के नीचे देखकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड होकर उससे मिलने के लिए नीचे आ रहा था, पर इस चक्कर में वो सीढ़ियों से गिर जाता है। तो शामू फिर से उसकी मरम पट्टी कर देती है, जिस दौरान दोनों क्लोज आते हैं, जिससे दोनों के ही दिल में घंटी बजती है, पर इससे दोनों ही थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। वहीं तो शिंची तो उनके पास्ट की बातें सभी भुला देता है, क्योंकि उसे कल रात की मिनोई की बातों से सब कुछ समझ आ गया था। फिर भी मिनोई उसे सॉरी कहती है, जिसे शिंची एक्सेप्ट कर लेता है और एज ए बिजनेस पार्टनर उनकी नई शुरुआत करता है, जिससे दोनों ही खुश होते हैं। इधर हॉस्पिटल में एक बैलेट डांसर आती है अपना चेकअप कराने के लिए, जिसे पहली नजर में डॉक्टर जो पसंद आ जाता है। इधर शिंची चुआन के लिए एक आयरन हेड मंगाता है, जिसे वो चुआन को देने के लिए उसके किंडरगार्टन जाता है, जिसे पहनकर चुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर ऑफिस में मिनोई अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। तो वो भागते हुए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर शिंची पहले से ही था। तो मिनोई उससे आकर चुआन के बारे में पूछने लग जाती है। शिंची बताता है कि वो आईसीयू में है। तभी असिस्टेंट इमरजेंसी वार्ड से भागता हुआ बाहर आता है, जो मिनोई से आकर कहता है चुआन को अभी ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, इसका सप्लाई अभी हॉस्पिटल में नहीं है। तो शिंची मिनोई से उसका ब्लड ग्रुप पूछता है। मिनोई बताती है कि ए पॉजिटिव। तो शिंची कहता है कि मेरा ओ पॉजिटिव है, तो मैं अपना ब्लड डोनेट कर देता हूँ, मगर मिनोई से रोकने लग जाती है। तो शिंची उसका रीजन पूछने लग जाता है कि आखिर मैं क्यों ब्लड नहीं डोनेट कर सकता, पर मिनोई उसे रीजन नहीं बता रही थी। तो शिंची कहता है कि चुआन की जान का सवाल है, इसीलिए वो अंदर जाने लगता है। तो मिनोई उसे रोक कर बताती थी कि डायरेक्ट रिलेटिव्स अपना खून नहीं दे सकते, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अब ये सुन शिंची तो शॉक्ड होता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेटिव यानी कि मॉम और डैड होते हैं। इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 और 5 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिंची को पता चल जाता है कि चुआन उसका ही बेटा है, और उसने ये नाटक जानबूझकर किया था मिनोई से सच जानने के लिए, क्योंकि चुआन तो उसके टीचर के साथ हॉस्पिटल के लॉबी में और उसके बस हाथ पर खरोच आई थी। अगले दिन हम शिंची और मिनोई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ शिंची बताता है कि उसे चुआन के मेडिकल रिकॉर्ड से उसका रियल एज पता चल गया था कि वो ऑलरेडी 4 साल का हो चुका है, जिसे देखकर उसे डाउट हुआ, और तब उसने असिस्टेंट से कहकर चुआन के बर्थ के बारे में पता लगाया। तो वो मिनोई से कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मिनोई बताती कि उसे 3 महीने बाद पता
चला था कि वो प्रेग्नेंट है। और तब तो शिंची उससे बहुत नफरत भी करने लगा था। तो वो उसे कैसे बताती है इस बारे में। तो शिंची पूछता है कि फिर उसने ये डिसीजन लेने से पहले उससे पूछा क्यों नहीं। तो मिनोई कहती कि बच्चा मेरा है और मेरे पास पूरा हक है उसे जन्म देने का, पर मैंने तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं कहा ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहती तो तुम्हें बता सकती थी जब हम दोबारा मिले, मगर मुझे पता था कि तुम मुझसे अब भी नफरत करते होगे, इसीलिए तुम मेरे साथ तुम्हारा बच्चा कभी नहीं चाहोगे। तो इसलिए जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो और भूल जाना कि चुआन चुआन इस दुनिया में भी है। तो शिंची कहता है कि जब वो मेरे सामने है तो फिर मैं कैसे मान लूं कि वो नहीं है। तो मैंने कहती कि फिर तुम चाहते क्या हो? तो क्या अब तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो? शिंची कहता नहीं। तो मैंने कहती है कि फिर जैसा है वैसे ही रहने दो। ये कहकर वो चली जाती है। लेकिन घर आकर शिंची तो अपना गुस्सा असिस्टेंट पर उतारता है, पर वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है ये जानकर कि उसका एक बेटा भी है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, पर ये बात कभी उसने नोटिस ही नहीं किया। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि यार आज मुझे बहुत ही स्पेशल सा फील हो रहा है क्योंकि इस दुनिया में मेरा खून एक दूसरे इंसान में है और वो मेरा बेटा है। ये कहकर वो तो बड़ा ही एक्साइटेड हुए जा रहा था। अब अगले दिन तो वो एक लॉयर को भी बुला लेता है बच्चे के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो लॉयर बताता है कि कस्टडी लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन दोनों की लीगली शादी नहीं हुई थी, पर वो लॉयर उसे एडवाइस करता है कि अब बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन बनाइए ताकि आपको उससे ज्यादा टाइम मिलने का मौका मिले और तब बच्चे की खुशी के लिए उसकी मॉम को भी आपको परमिशन देना ही पड़ेगा बच्चे से मिलने के लिए। तो अब इस सिचुएशन के बारे में असिस्टेंट शिंची की मॉम को बता देता है। इधर चेन को अकेले रहने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो शामू हर रोज उससे मिलने आया करती है क्योंकि उसे भी चेन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था और चेन भी तो यही चाहता था। अब चेन तो उसे ये बात बता ही देता है कि उसे शामू का इस तरह उससे मिलने आना बहुत पसंद है। तो शामू कहती कि वो उसके लिए केयर टेकर हायर कर देगी। तो चेन मना करते हुए कहता है कि मुझे आदत नहीं है किसी स्ट्रेंजर का मेरे घर में आना। तो शामू कहती कि मैं भी तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ। चेन तो तुरंत कहता है कि तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं, तुम बहुत स्पेशल हो। तो शामू कहती कि फिर तुम किसी फ्रेंड को बुला लो तुम्हारे साथ रहने के लिए। चेन कहता है कि वो लोग बहुत बिजी हैं और इसीलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो फिर शामू उसे अपने घर ही रहने के लिए बुला लेती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ये सुन चेन तो शॉक्ड रह जाता है। इधर मिनोई ऑफिस से अपने अपार्टमेंट लौटती है जहाँ दरवाजा खोलते ही वो घर के अंदर शिंची को देखती है, जिसे देख वो दरवाजा बंद कर देती है। कहती कि शायद उसने कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है इसीलिए उसे वहम हो रहा है। पर तभी शिंची अंदर से दरवाजा ओपन करता है, उसे अंदर बुलाता है। तो अंदर आकर शिंची का सारा सामान देखकर वो तो हैरान होती है। तो वो उससे पूछती कि आखिर ये चल क्या रहा है। वही शिंची तो इधर चुआन चुआन के साथ खेलने में बिजी था, जिसमें चुआन चुआन को तो बड़ा मजा आ रहा था। शिंची कहता कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ और मेरा सारा सामान कुछ दिन में यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसे अपना और चुआन चुआन का मैचिंग शर्ट दिखाकर पूछता है कि हम दोनों कितने मस्त लग रहे हैं ना। अब ये सब सुन वो शिंची को बात करने के लिए बुलाती है और चुआन चुआन को रूम के अंदर जाकर खेलने के लिए कहती है। देन वो शिंची से पूछती कि आखिर वो करने क्या आया है यहाँ पर। शिंची कहता है मैंने कहा तो यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। मिनोई कहती है मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगी। शिंची कहता है ठीक है फिर चुआन चुआन को मेरे पास भेज दो, जिसके लिए मिनोई तो साफ मना कर देती है। शिंची कहता है चाहे जो भी तुम्हारे रीजंस थे, पर तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया वो भी मुझे बिना बताए और 4 साल तक तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रखा, पर अब मैं भी मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो मिनोई कहती है ठीक है मैं तुम्हें उसे अपना बेटा मानने से मना नहीं कर रही हूँ और अगर तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो मैं तुम्हें हफ्ते में 1 दिन मिलने का परमिशन दे सकती हूँ। शिंची नहीं मानता तो मिनोई 2 दिन कहती है, पर इस पर भी शिंची नहीं मानता। तो मिनोई उसे आखिरी ऑफर देती है 2 दिन और 3 घंटे का, जिसे शिंची तो साफ साफ मना कर देता है और सामने से उसे ऑफर देता है कि तुम ऐसा करो उसे 1 महीने के लिए मेरे साथ रहने के लिए भेज दो। मिनोई तो बिल्कुल मना कर देती है। शिंची 15 दिन का लास्ट ऑफर देता है जिसे मिनोई फिर मना करती है। तो शिंची कहता है कि फिर तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब ये दोनों तो जोर जोर से बहस कर रहे थे। तो चुआन चुआन अपने रूम से इनकी बातें सुनने लगता है। तो मिनोई कहती कि क्या तुम्हें सिचुएशन समझ भी आ रही है? चुआन चुआन मेरा बेटा है एंड लीगली अगर मैंने परमिशन नहीं दिया तो तुम उससे कभी नहीं मिल सकते। देन मिनोई चुआन चुआन को अंदर जाने के लिए कहती है कि उसने उसे देख लिया था। देन शिंची से कहती कि ये मेरा घर है और आधी रात को मेरे घर में घुसने के लिए मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ। जिसके बाद हमें शामू और चेन को दिखाया जाता है जहाँ वो सच में चेन को अपने घर में रहने के लिए ले आती है, क्योंकि उसने चेन से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसका ध्यान रखेगी। तो वो उसे ग्राउंड फ्लोर पर उसका रूम दिखा देती है और अगर उसे कुछ भी चाहिए हो तो उसे बुलाने के लिए कहती है। इधर शिंची कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ये सब तो मैं चुआन चुआन के लिए कर रहा हूँ। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि चुआन चुआन सभी को डैडी क्यों बुलाता है? मैंने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे बताया ये सब चुआन चुआन को उसके पापा का प्यार ना मिलने की वजह से हुआ है। मुझे पता है कि तुमने उसे बचपन से बहुत ही अच्छे से पाला है, पर क्या कभी तुमने ये बात सोची है कि एक पिता के बिना एक बच्चे के दिल में हमेशा एक खालीपन सा रह जाता है और उस खालीपन को तुम अकेले कभी नहीं भर सकती। तो मिनोई कहती है ठीक है फिर चुआन चुआन को ही डिसाइड करने दो कि वो तुम्हें यहाँ पर रहने देना चाहता है या नहीं। तो वो लोग चुआन चुआन को बुलाते हैं, पर चुआन चुआन तो अपने ब्यूटीफुल डैडी का ही सपोर्ट करता है, जो देखकर मिनोई को हार मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो शिंची के सोने के लिए एक दूसरा रूम दिखाती है जहाँ का बेड बहुत ही छोटा था। तो मिनोई से कहती है कि मिस्टर शिन सोच लीजिए हमारे घर में आपके जैसे 2 मीटर वाले बेड नहीं है, इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मगर शिंची तो बेड पर लेट जाता है, पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो वो हॉल में आ जाता है जहाँ पर उसे चुआन चुआन के काफी सारे फोटोज दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो तो बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि वो तो बिल्कुल शिंची पर ही गया है। तभी उसे मिनोई के बाहर आने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाता है। तो मिनोई बाहर आकर आसपास चेक करने लग जाती है। अब उसे यहाँ पर कोई नहीं दिखता तो वो शिंची के रूम में चेक करने जाती है, जहाँ पर उसे नहीं देखकर उसे लग रहा था कि शायद वो चला गया। मगर तभी शिंची अचानक से स्लाइड में से निकलता है, जिसे देख मिनोई तो डरी जाती है। देन उसे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ सच में दिक्कत हो रही है तो अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मगर शिंची तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तो मिनोई कहती है ठीक है तो झेलो फिर। तो शिंची बड़े मुश्किल से सोफे पर सोता है। तो अगली सुबह मिनोई शॉर्ट्स में बाहर आती है। तो
तो सामने शिंची को देखकर चिल्लाकर रूम में भाग जाती है। तो शिंची कहता है कि ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैंने कभी इसे ऐसे देखा ही नहीं है। थोड़ी देर में मिनोई फिर बाहर आती है जहाँ कॉफी को लेकर इनकी थोड़ी बहसबाजी होती है। तभी घर की घंटी बजती है। मिनोई दरवाजा खोलती है तो सामने डॉक्टर जो होते हैं, जिसे देख वो दरवाजा बंद करके जल्दी से शिंची को छुपने के लिए रूम में भेज देती है। फिर उसे अंदर बुलाती है जहाँ जो तो चुआन और मिनोई के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। तो वो उसे बताता है कि वो 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, तो अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो उसे कॉल करने के लिए कहता है। तो मिनोई जल्दी से उसे टाटा गुड बाय करती है ताकि शिंची को वो यहाँ पर देख ना ले। अब उसके जाने के बाद शिंची मिनोई से पूछता है कि उसके साथ आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। मिनोई कहती है तुमसे क्या मतलब। शिंची कहता है कि मेरा बेटा उसे डैडी बुलाता है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम तो होगी। तभी चुआन आतान कहता है कि क्या डैडी जो ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट लाया। ये तो शिंची उसे कहता है कि अब तुम्हारे पापा है यहाँ पर, इसीलिए अब से तुम्हें किसी और को डैडी नहीं बोलना चाहिए। चुआन कहता है कि मुझे भूख लगी है तो क्या हम खाना खा सकते हैं, लेकिन शिंची कहता है कि ये फास्ट फूड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम इन्हें नहीं खा सकते। तो मिनोई उससे बात करने के लिए बिठाती है जहाँ उसे कुछ रूल्स बताती है कि रात के 12 बजने के बाद वो चुआन से नहीं मिल सकता। बाथरूम, हॉल, किचन सब यूज करने का अलग टाइम होगा एंड स्पेशली उनके साथ रहने के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को भी पता चला तो शिंची को यहाँ से निकलना होगा, स्पेशली उनके कंपनी में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। तो शिंची उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ चुआन की रिलेशनशिप को लेकर तुम्हें उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कंफ्यूज रहे कि उसका फादर कौन है। तो मैंने उसे कहने जा रही थी। चुआन कहता कि ये मेरे पापा है ना। आप लोग कब से इस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि ये आदमी मेरे पापा है। मैंने उसे समझाती कि लेकिन ये डैडी जो से अलग है। चुआन कहता है कि मुझे पता है मम्मा कि ये आदमी मेरे बायोलॉजिकल फादर है। शिंची कहता है वाह बेटा, तुम तो मेरे जैसे ही स्मार्ट हो। तो अब क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे डैडी हैं, इसीलिए अब से तुम किसी और को डैडी नहीं बुलाओगे। तो चलो अब मुझे डैडी क्या कर बुलाओ। अब ये सब देखकर मिनोई का फेस उतर जाता है। अपनी मम्मा को देखकर चुआन कहता है लगता है मम्मा नहीं चाहती कि मैं आपको डैडी बुलाऊं, इसीलिए मैं आपको शिंची कहकर ही बुलाऊंगा। ये सुन मिनोई उसे शाबाशी देती है और उसे किंडरगार्टन जाने के लिए तैयार होने के लिए भेजती है। और वो शिंची के पास वापस आकर कहता है कि अब तो मेरे भी पापा हैं। ये कहकर वो तो बड़ा ही खुश हो रहा था। तो शिंची उसे धीरे से ही एक बार उसे पापा कहकर बुलाने के लिए कहता है। तो चुआन उसके कान में धीरे से पापा कहता है, जो सुनकर शिंची तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद मिनोई सबके लिए हड़बड़ी में खाना बनाती है जो शिंची को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे घर के खाने का आदत नहीं था। इसलिए वो चुआन को भी ये खाने से मना करता है। रीजन पूछने पर वो कहता है कि ये खाना चुआन के लिए न्यूट्रिशियस नहीं है। मिनोई कहती है हेलो, बचपन से मैंने इसे यही खिलाकर बड़ा किया है और यही खाना नॉर्मल फैमिली के लोग खाते हैं। तो अगर आपको ये खाना पसंद नहीं है ना, तो आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, फिर अपने घर में बैठकर मस्त 5 स्टार का खाना खाइए। ये सब सुन शिंची तो चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर लेता है। इसके बाद शिंची नहा रहा होता है, हीटर खराब हो गया था जिस वजह से उसे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है, जिस वजह से उसे सर्दी लग जाती है। तो असिस्टेंट आकर उससे पूछता है कि क्या चुआन सच में आपका बायोलॉजिकल बेटा है। शिंची कहता है और नहीं तो क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। असिस्टेंट कहता है हाँ, वो तो मैं उसे देखकर ही समझ गया था कि चुआन जूनियर आपका ही बेटा है। अब चुआन जूनियर सुन शिंची तो बड़ा खुश होता है और उसे फ्यूचर में भी चुआन को यही कहकर बुलाने के लिए कहता है और ये कहने के लिए वो उसकी सैलरी भी डबल कर देता है। फिर खुद ही ये कहते हुए बड़ा मुस्कुरा रहा था। इधर मिनोई के मिस्ट प्रोजेक्ट का सेकंड टेस्ट शुरू होने वाला था, जिसकी तैयारी में वो लोग लगे हुए थे। वहीं तो जाओ को पता चलता है कि वो बैलेट डांसर जिसका उसने हॉस्पिटल में चेकअप किया था, वो तो उसकी एक सीनियर डॉक्टर की बेटी थी जिसका नाम याओजी था। तो याओजी डॉक्टर जाओ को वीचैट पर ऐड करती है। अब अगले दिन ऑफिस जाने में मिनोई को लेट हो रही थी, तो वो चुआन से उसका लैपटॉप बैग में रखने के लिए हेल्प करने के लिए कहती है। तो चुआन एक लैपटॉप उठाकर मम्मा के बैग में डाल देता है। इसके बाद शिंची भी रेडी होकर बाहर निकलता है। तो मिनोई चुआन को अपनी बाइक से किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन चुआन को साइड कार में देखकर शिंची कहता है वो अपने बेटे को ऐसे नहीं ले जाने देगा। इस बाइक में कितना खतरा है क्या तुम्हें पता भी है। मिनोई कहती मैं तो इसे हमेशा इसी से ड्रॉप करती हूँ, लेकिन शिंची कहता है कि अब से मेरा बेटा इससे नहीं जाएगा। ये कहकर दोनों चुआन के एक हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों में से कोई मानने को तैयार ही नहीं था। चुआन कहते कि आप दोनों प्लीज झगड़ा बंद करिए, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। तो फाइनली शिंची उन्हें अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए जाता है, जिसमें शिंची ने चुआन के लिए स्पेशली अपनी कार में किड सीट इंस्टॉल कराई थी, जो चुआन को बड़ा ही पसंद आता है। जिससे मिनोई तो बड़ी चिढ़ जाती है, जिससे पूरे रास्ते इन दोनों का बहस चलते रहता है। अब उसे स्कूल ड्रॉप करने के बाद ये दोनों मीटिंग में पहुंचते हैं, जहाँ पर इन दोनों को सबके सामने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाना था, लेकिन वहाँ सबके बीच उन्हें पता चलता है कि उनका लैपटॉप तो एक्सचेंज हो गया है। अब ये देखकर दोनों तो शॉक्ड होते हैं। जिसके बाद हर एपिसोड की तरह लास्ट में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 5 साल पहले का, जब शिंची ने अपनी सर्जरी कराने से मना कर दिया था जब तक वो सूतियान से नहीं मिल लेता। तभी मिनोई उसी रास्ते से जा रही थी, तो शिंची उसे देख लेता है। तो वो उसके पास आता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वो उसे सूतियान कहकर ही बुला रहा था, लेकिन मिनोई तो उसे दूर जाने लगती है। तो शिंची उसे रोककर पूछने लगा था कि आखिर वो उसे क्यों अवॉइड कर रही है। तो मिनोई कहती है कि तुमने मुझे देख लिया ना, मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ। तो शिंची कहता है कि क्या तुम हमारा प्रॉमिस भूल गई? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ अब्रॉड ले जाऊंगा। लेकिन मिनोई कहती है मैं यहाँ पर ठीक हूँ, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। ये कहकर वो जाने लगती है। तो शिंची उसे रोककर कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम मुझसे दूर जाना क्यों चाहती हो? तो मिनोई उसे बता देती कि मैं सूतियान नहीं हूँ, मेरा नाम मिनोई है। सुनकर शिंची को बहुत बड़ा शौक लगता है और उसके हार्ट में पेन होने लगता है, जिससे वो तो दर्द से बेहोश हो जाता है। तब मिनोई उसे कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया था कि ऐसा दोबारा से नहीं होना चाहिए, वरना अगर उसे दोबारा कोई बड़ा शौक लगा तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी बारे में मिनोई सोच रही होती है, तभी शिंची को होश आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिंची और सूतियान दोनों ही साथ में ऑर्फनेज में थे, मगर शिंची को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और तभी उसने सूतियान को प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए वापस आएगा। पर फिर कुछ सालों बाद जब उसने
सूतियान के बारे में ऑर्फनेज में पता किया, तब उसे पता चला था कि सूतियान को भी किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। तो शिनची कहता है कि मिनोई तुम्हें जरूर उस फैमिली ने नाम दिया होगा। मिनोई उसे अपने बारे में बता नहीं चाह रही थी कि शिनची कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अब्रॉड में मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र होती थी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। तुमने हमेशा ऑर्फनेज में मेरा हौसला बढ़ाया था और मुझे सबसे प्रोटेक्ट किया था, मगर अब मैं वापस आ गया हूँ ना, इसलिए अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना। तो यहीं से मिनोई सच में उसके लिए सूतियान बन गई थी, क्योंकि अगर उसने सूतियान के बारे में से सच बता दिया होता कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया है, पता चलने पर शिनची को और बड़ा झटका लगता, जिससे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए मिनोई ने उसे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिनची और मिनोई के लैपटॉप्स एक्सचेंज हो गए थे, जिसके बारे में उन्हें मीटिंग के दौरान पता चला था, पर मिनोई अकेले ही सिचुएशन को संभाल लेती है और इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स वो सभी को बोलकर ही समझा देती है। फिर मीटिंग के बाद सबसे चुपते हुए शिनची के केबिन जाकर लैपटॉप भी एक्सचेंज करा लाती है। जिसके बाद घर पे तो शिनची ने चुआचवान के रूम को आयरन मैन के डिजाइन से भर दिया था, जो देखकर मिनोई तो शिनची पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुमने मुझसे पूछे बिना ये सब क्यों किया। पर चुआचवान तो अपने डैडी को ही सपोर्ट करता है। अब शिनची ने कॉफी मशीन और हीटर को भी बदल दिया था, जिसके लिए भी इन दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि मिनोई शिनची का कोई एहसान नहीं चाहती थी। शिनची कहता कि मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ ताकि वो कंफर्टेबली यहाँ पर रह सके, लेकिन इन दोनों की बहस तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। जो सुनकर चुआचवान बाहर आकर कहता कि क्या आप दोनों लड़ रहे हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो फिर दोनों चुपचाप हो जाते हैं, उसे कहते कि हम लोग तो बस बातें कर रहे हैं। चुआचवान कहता कि इतने जोर से कौन बात करता है, मेरे किंडरगार्टन के दोस्तों के पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, इवन मम्मी डैडी तो एक दूसरे को हक भी करते हैं। जो सुनिए दोनों भी पहले तो अपने हाथ पकड़ते हैं, फिर शिनची मिनोई को हक करता है, जो देखकर चुआचवान कहता है कि अब ठीक है ऐसे ही रहना और फाइट मत करना। ये कहकर वो अपने रूम चला जाता है, मगर उसके जाते ही दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो चुआचवान उन दोनों को अपने रूम से देखकर कहता है कि इन दोनों का मैं क्या करूं। इधर चेन ने तो शामू के घर की पूरी साफ सफाई कर दी थी एंड इवन उसके लिए सूप भी बनाया था, जिसे वो शामू को टेस्ट कराते हैं, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इधर शिनची चुआचवान के हार्ट ऑपरेशन को देखकर थोड़ा इमोशनल होता है, फिर चुआचवान से मिलने की खुशी को भी जाहिर करता है एंड उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे बहुत सारी जगह घुमाने ले जाएगा, वो लोग बहुत सारी गेम्स खेलेंगे एंड एंजॉय करेंगे। चुआचवान कहता है कि फिर हम मम्मा को भी अपने साथ ले जाएंगे, तो शिनची उससे प्रॉमिस करता है कि वो लोग जरूर जाएंगे। इधर याओजी तो अभी भी डॉक्टर जाओ के पीछे पड़ी हुई थी, मगर जाओ से कुछ खास भाव नहीं देता। अगले दिन शिनची और चुआचवान ने बाहर जाने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उसे मिनोई का भी परमिशन मिल जाता है। तो वो लोग बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ दोनों अपने लिए मैचिंग कपड़े खरीदते हैं और चुआचवान के लिए बहुत सारे टॉयज खरीदते हैं। फिर घर लौट आते हैं मैचिंग ड्रेस पहनकर, साथ में बहुत सारी शॉपिंग करके। पर इस वजह से फिर से उनमें झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मिनोई को ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। तो शिनची कहता है कि मैं बस अपने बेटे को एक आराम की जिंदगी देना चाहता हूँ, ताकि उसे किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। तो मिनोई कहती कि ऐसा करने से तुम उसे बिगाड़ दोगे, और वैसे भी तुम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिनची कहता है मैं उसे छोड़कर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, और अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो मैं चुआचवान को अपने साथ घर ले जाऊंगा। इसके लिए मिनोई तो साफ मना करती है, बताती कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। अब उनका ये झगड़ा चुआचवान भी सुन रहा था, जो उन्हें देखकर डर गया था। तो वो सैड होकर शिनची से कहता है कि आप दोनों प्लीज मेरे लिए मत लड़िए, आपको ऐसे लड़ता देख मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम तीनों साथ में खुशी से नहीं रह सकते। तो शिनची उससे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों अब कभी नहीं लड़ेंगे और हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। जो सुन चुआचवान तो बड़ा खुश हो जाता है। इधर याओजी डॉक्टर जाओ को रोमांटिक डिनर कराने लाई थी, पर डॉक्टर जाओ को तो रोमांस का आर भी नहीं आता, इसलिए उसका ये प्लान फेल होता है। इधर मिनोई तो शिनची के बारे में ही सोच रही थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शिनची उसके घर में ही बस जाएगा, या फिर वो चुआचवान को उससे दूर भी ले जा सकता है। इसीलिए वो तो शिनची को निकालने की तरकीब ढूंढने लग जाती है। पहले तो उसे ऑफिस के काम का बहाना देकर भगाने की कोशिश करती है, पर शिनची कहता है कि मैं खुद कंपनी का सीईओ हूँ, और सीईओ होने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि मैं जब चाहे अपने टाइम को एडजस्ट कर सकता हूँ, कि मुझे कब ऑफिस का काम करना है और कब अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना है। जिससे मिनोई का ये प्लान तो फेल हो गया। इधर शामू हैंगर से अपना ड्रेस उतार रही थी, पर कुछ ज्यादा ही ऊपर टंग गया था, तो उसे उतारने के चक्कर में वो गिरने वाली होती है, मगर चन आकर उसे होल्ड कर लेता है। वहीं हमें पता चलता है कि चन का पैर तो ठीक हो चुका है, पर वो बस शामू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए झूठ बोलकर उसके साथ रहता है। इधर आधी रात को शिनची बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मगर उसका लैपटॉप खराब हो जाता है और थोड़ी देर में उसे एक शेयर होल्डर मीटिंग भी अटेंड करनी है। तो मिनोई आकर उसका लैपटॉप ठीक कर देती है, जिसके बदले वो उससे उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है। शिनची कहते हैं कि मैं यहाँ बस चुआचवान के लिए आया हूँ। तो मिनोई कहती है कि तुम चाहे कोई भी प्लान बनाकर आए होगे, मैं तुम्हें चुआचवान को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। शिनची कहता है कि मुझे लेकर भी नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है बिना माँ के बच्चे की जिंदगी कैसी होती है, इसलिए तुम इस बात का चिंता मत करो। शिनची कहता है कि चुआचवान हमारा बेटा है, ये जानकर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था, क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरी बीमारी जेनेटिक है, पर फिर भी तुमने हमारे बच्चे को जन्म दिया, जबकि तुम्हें पता था कि उसे भी ये बीमारी होगी, जिसके लिए मिनोई उससे फिर से माफी मांगती है। तो शिनची कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चुआचवान को पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और मुझे थोड़ा सा बुरा जरूर लगा, क्योंकि उसे भी बचपन से वही सब झेलना पड़ा जो मुझे झेलना
झेलना पड़ा था, मगर अब उसकी वजह से मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि उसके साथ रहने से मुझे कभी अकेला फील नहीं होता, जैसा मुझे अपनी पूरी जिंदगी फील होता आया है। इसलिए तुम्हारा थैंक यू उसे दुनिया में लाने के लिए। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, पर मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारे घर पे मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो मैंने कहती ये तो कुछ भी नहीं है, और कुछ दिन चुआन चुआन को संभालो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे बेटे को संभालना कितना मुश्किल है। देन उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। अगले दिन शिंची चीरेंग से मिलने जाता है, तो चीरेंग उसे उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिससे मैलिग्नेंट ट्यूमर ठीक करने में हेल्प हो सकती है, और वो प्रोजेक्ट लगभग तैयारी है। शिंची इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड तो होता है, मगर चीरेंग इसके बदले 10 साल की पार्टनरशिप डिमांड करता है, यानी कि 10 साल तक शिंची को चीरेंग की कंपनी पे इन्वेस्ट करना होगा। ये सुन शिंची सोच कर बताएगा कहता है। अब ये दोनों वीआईपी रूम में मीटिंग कर रहे थे, वहीं उसके बाहर ही मिनुई के टीममेट्स के साथ उनकी डिनर पार्टी चल रही थी, जहाँ पर डायरेक्टर दिंग तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके उसके असिस्टेंट को हरेस करने ही लगा था। तो मिनुई आकर उसे रोकते उसे घर जाने के लिए कहती है, जिससे दिंग तो मिनुई की इंसल्ट करने ही लग जाता है। इवन चुआन चुआन के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। ठीक उसी वक्त शिंची भी बाहर आ गया था, जो ये सब सुनकर उसे जाकर खींच कर एक घूंसा मारता है। अब शिंची को देखकर दिंग तो साइलेंट ही हो जाता है। तो शिंची गुस्से से बाहर आ जाता है, तो उसके पीछे मिनुई भी आती है। अब शिंची तो मिनुई पर बहुत ही ज्यादा भड़कता है कि वो हमारी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कैसे बोल सकता है, और तुम चुपचाप सुन रही थी। तो मिनुई उसे सॉरी कहती है, उसे शांत कराती है। तभी मिनुई को ढूंढते हुए शामू बाहर आती है, तो मिनुई शिंची को लेकर छुप जाती है, जिससे शिंची के गले की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मिनुई ने उसे गर्दन से पकड़ कर रखा था। शामू के चले जाने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो मिनुई उसे समझाती है कि उसे हमारे बारे में पता नहीं था ना, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा था कि उसे पता ना चले। अगले दिन डायरेक्टर दिंग ऑफिस आता है, तो मिनुई फिर से उसका सबके सामने मजाक बना देती है, लेकिन इसे चन का झूठ पकड़ा जाता है। जब वो लोग हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चे को इंजर्ड देखते हैं, तो चन भागकर उसे उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। इधर हमारे चुआन चुआन को बाइक से किंडरगार्टन जाना था, पर मिनुई कहती है वो सेफ नहीं होगा, इसलिए वो कैब बुलाएगी। तभी वहाँ पर शिंची अपनी कार लेकर आ जाता है, तो चुआन चुआन उसके साथ बैठकर चला जाता है, जिससे मिनुई तो शिंची पर बहुत चिढ़ जाती है। वहीं शामू तो चन पर गुस्सा करती है उसे झूठ बोलने के लिए। तो चन उससे माफी मांगता है, उसे कहता है कि उसका उसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। इससे आगे तो शामू उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। तो चन उसे सॉरी कहता है, बताता है कि वो आगे से उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ये कहकर वो भागकर चला जाता है। वहीं तो शामू तो चाहती थी कि वो उसे मनाए, क्योंकि उसे भी चन के साथ अच्छा लग रहा था। इधर बारिश होने वाली थी, इसीलिए शिंची मिनुई को पिकअप करने के लिए उसके ऑफिस की ओर जाता है, क्योंकि बारिश में कैब मिलना मुश्किल होता है। तो शिंची वहाँ पर अपनी कार लेकर पहुँच जाता है। मिनुई कार में बैठ जाती है, मगर उसे उस कार में बैठते हुए दिंग देख लेता है। ऊपर से अचानक से एक टर्निंग की वजह से मिनुई शिंची की ओर खींची चली आती है, और ठीक उसी वक्त दिंग उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है, जिसमें उनका फेस तो नहीं दिखता, मगर वो इससे मिनुई को बदनाम करने का प्लान करता है। और हर एपिसोड के एंड की तरह इस एपिसोड में भी 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनुई सूतियान बनकर शिंची के साथ रहती है, ताकि शिंची की तबीयत ठीक रहे। पर इसी तरह साथ में रहते हुए दोनों को प्यार भी हो जाता है, और दोनों एक कपल की तरह अपना टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 की भी एंड यहीं पर होती है। तो अब डायरेक्टर दिंग उस फोटो से क्या करने वाला है जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।